गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेस जुडिकेटा सीपीसी के बारे में बात करेंगे। सीपीसी जो है वो सिविल मैटर्स में प्रोसीजर प्रेस्क्राइब करती है कि क्या प्रोसीजर रहेगा जब कोर्ट में केसेस चलेंगे तो उसमें क्या प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाएगा। और उसके अंदर सेक्शन 11 है रेस जुडिकेटा, उसके बारे में बात करेंगे। एक पब्लिक पॉलिसी है कि कोई भी मैटर है अगर वो फाइनली डिसाइड हो जाए तो उसी मैटर को बार बार नहीं कोर्ट में एजिटेट किया जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि पार्टीज़ के साथ में भी अन्याय होगा कि उनको उसी मैटर के लिए बार बार कोर्ट में जाके और पैरवी करनी पड़ेगी, और साथ में कोर्ट का टाइम भी ख़राब होगा क्योंकि वो हो सकता है उस टाइम को यूज़ करके दूसरे केसेस कोर्ट सुन ले। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा अप्लाई किया है। इसके वर्ड्स से अब हम ले रहे हैं कि कोई भी कोर्ट है वो किसी सूट या इशू को नहीं लेगी जिसमें डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू है और वो पहले किसी सूट में डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू रह चुका है और पार्टियाँ सेम थी या पार्टीज जिनके अंडर वो क्लेम कर रहे हैं वो सेम थी, और जो लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल मतलब टाइटल सेम था जिसके अंदर वो लिटिगेट कर रहे थे, और इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, और उस कोर्ट में जो बाद में केस आया है उसको ट्राई करने में कॉम्पिटेंट है, और द सूट इन विच सच इशू हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड, और या फिर कोई सूट है जिसमें वो इशू वापस रेज किया गया है, एंड हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट, और उसको कोर्ट ने सुना था और फाइनली डिसाइड कर दिया था। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर हाईलाइट करें तो कि पार्टियाँ सेम होनी चाहिए या उनके अंदर जो क्लेम कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू सेम होना चाहिए मैटर जो पहले था और बाद में है, और टाइटल सेम होना चाहिए, और जो बाद वाला सूट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए उसको सुनने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी मैटर को सुना गया हो कोर्ट के द्वारा और डिसाइड किया गया हो, ये सब चीज़ें ज़रूरी है तो रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये रखा है कि फॉर्मर सूट का मतलब क्या रहेगा कि जो पहले डिसाइड हुआ है वो फॉर्मर सूट होगा, न कि जो पहले इंस्टीट्यूट किया गया है वो सूट होगा। तो अगर जो पहले डिसाइड होगा वो रेस जुडिकेटा के तौर पे माना जाएगा बाद वाले सूट के लिए। एक्सप्लेनेशन सेकंड है कि इस सेक्शन के लिए कॉम्पिटेंस जो कोर्ट की कॉम्पिटेंस डिसाइड करनी है वो बिना राइट टू अपील को ध्यान में रखते हुए करनी है, मतलब कौन सी कोर्ट का डिसीजन अपील में जाएगा या किस कोर्ट में जाएगा इस बात को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस में होगी उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 3 है कि फॉर जो मैटर ऊपर रेफ़र किया है सेक्शन में वो फॉर्मर सूट में एक पार्टी द्वारा एलिज किया गया हो और या फिर दूसरी पार्टी द्वारा एडमिट किया है या डिनाई किया गया है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, दोनों ही केस में ऐसा माना जाएगा कि वो मैटर रेफ़र किया गया है पहले सूट में। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 4 है कि अगर कोई मैटर है जिसको ग्राउंड ऑफ डिफेंस या अटैक उस पहले सूट में लिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं लिया गया है, जिसमें वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू था किसी भी सूट में और वो नहीं लिया गया है तो भी ये रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। इसमें ये नहीं प्ली ली जा सकती है कि वो ग्राउंड ऑफ डिफेंस ले सकता था लेकिन उसने लिया नहीं, या ग्राउंड ऑफ अटैक था लेकिन उसने अवेल नहीं किया, इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 5 है कि कोई भी रिलीफ जो प्लांट में क्लेम किया गया है लेकिन एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं किया गया है डिक्री के द्वारा, तो वो ऐसा माना जाएगा कि इस सेक्शन के लिए कि वो रिफ्यूज़ कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा और वो नहीं दिया गया है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 6 है कि जब पर्सन्स लिटिगेट करते हैं बोनाफाइड पब्लिक राइट के लिए या फिर प्राइवेट राइट कॉमन लोगों के क्लेम के लिए, उनके खुद के लिए और दूसरों के लिए अगर क्लेम किया है तो उसमें जो भी पर्सन्स इंटरेस्टेड हैं उस राइट में वो ऐसा माना जाएगा कि वो क्लेम कर रहे हैं अंडर द पर्सन्स सो लिटिगेटिंग, वो क्लेम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उनमें से कोई पर्सन बाद में वापस सूट लाए कि मैं तो उसमें पार्टी ही नहीं था या मैंने उसमें क्लेम नहीं किया था जो पहले सूट था उसमें, ऐसा नहीं होगा। इसमें ये माना जाएगा कि वो सब
क्लेम कर रहे थे उस सूट के अंदर, जिसमें फॉर्मली सूट जो जिसमें सब्सटेंशियली सेम इशू था, वो जो केस था उसमें वो सूट फाइल कर सकते थे, पार्टी बन सकते थे, लेकिन नहीं है तो भी इसमें रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 7 है कि ये जो प्रोविज़न है इस सेक्शन के, वो अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री या उसके लिए भी अप्लाई होंगे, मतलब डिक्री की प्रोसीडिंग अगर एग्जीक्यूशन की चल रही है तो उसमें भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। और इस सेक्शन में किसी सूट इशू या फॉर्मल सूट उस केस में इनको रेफरेंसेस प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, क्वेश्चन अराइजिंग इन सच प्रोसीडिंग एंड फॉर्मल प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, इस तरह से माना जाएगा। मतलब डिक्री की प्रोसीडिंग जो भी होगी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, वो सब चीज़ें रेस जुडिकेटा अप्लाई होगी यहाँ पे भी, जैसा कि नॉर्मली सूट में होता है वैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स में भी ये चीज़ें अप्लाई होगी। और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 8 है कि कोई इशू जो फाइनली सुना है और डिसाइड किया गया है कोर्ट के द्वारा, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की कोर्ट के द्वारा, और वो कॉम्पिटेंट है उस इशू को डिसाइड करने के लिए, वो रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। इन सब्सिक्वेंट सूट, अगर कोई बाद में सूट लाया जाता है तो वो रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। और उस केस में ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन था वो ऐसे सब्सिक्वेंट सूट को या इस सूट में ये इशू बाद में रेज किया गया है उसको सुनने के लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं थी। इस बात को नहीं ध्यान में रखा जाएगा कि वो कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन थी, और अगर ये बाद वाला सूट उस समय लाया गया होता तो वो कोर्ट उस मैटर को सुनने में सक्षम नहीं थी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब वो मैटर सुना गया था या डिसाइड किया गया था तब वो जुरिस्डिक्शन था, इसलिए इस केस में रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। और ये प्लीज़ नहीं ली जा सकती है कि जो कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है वो बाद में जो सूट लाया गया है उसको सुनने में सक्षम नहीं थी। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है जो हमको जो सेक्शन की जो रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 की जो बातें हैं उनको और क्लियरली एक्सप्लेनेशन में समझाया गया है। तो हमको इन एक्सप्लेनेशन के साथ में ही कोई इंटरप्रिटेशन करना होगा कि किसी मैटर में रेस जुडिकेटा कब अप्लाई होगा और कब नहीं होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इस सेक्शन को हमको अप्लाई करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।